ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। तो आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सदैव आपके ऊपर बना रहे। सनातन धर्म में गाय माता की सेवा का सदैव से ही विधान रहा है, लेकिन आज के दिन गाय माता की सेवा करने से हमें विशेष रूप से कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गाय को चराना आरंभ किया था। इस दिन गाय के साथ साथ बछड़े के पूजन का भी विधान है। हमें गाय माता को इस दिन हरा चारा, हरी मटर और गुड़ खिलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, तला हुआ भुना हुआ भोजन हमें गाय को नहीं खिलाना चाहिए। गौशाला में जाकर इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए और गाय माता का पंच उपचार विधि से पूजन करके एक चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है और माना जाता है कि गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं, उतने समय तक गोकुल में निवास मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करने से घर में कभी भी कोई दरिद्रता नहीं आती। इस दिन गौ माता की पूजा के साथ साथ कृष्ण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही कथा को भी जरूर जरूर सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोपाष्टमी के महापर्व पर गोपा अष्टमी की कथा। तो आप सभी भक्त कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं गोपाष्टमी की कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। तो कृष्ण जी नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला कर लाओ, वे गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी बताइए, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी, तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती है तो उनको भी पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे तो भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार से विहार करते हुए उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हो गया। जब कृष्ण जी गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाता। गाय माता का दूध, दही, छाछ, यहाँ तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्य वर्धक होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम गौ माता की ऋणी हैं, हमें उनके सम्मान और सेवा करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान कृष्ण ने गौ, गोप और गोपियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और कृष्ण जी की शरण में आए, क्षमा याचना की। तब कामधेनु ने कृष्ण जी का अभिषेक किया। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गाय के अंग प्रत्यंगों में देवी देवताओं की स्थिति का जिक्र किया गया है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत अनुशासन पर्व में वृषभ ध्वज की कथा है। एक बार गौ माता सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा था। दूध पीते हुए उनके मुख पर झाग बन गई। वही झाग हवा से उड़कर भगवान शंकर जी के मस्तक पर जा गिरे। ऐसा होने पर भगवान शिव कुछ क्रोधित हो गए। उस समय प्रजापति जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपके मस्तक पर जो दूध का छींटा पड़ा है वह अमृत है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कभी झूठा नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को दूध पिलाती हुई गौ भी कभी दूषित नहीं होती। यह गौ माता अपने दूध घी से सभी जग का पोषण करती है। उसके बाद प्रजापति जी ने महादेव जी को बहुत सी गौ और एक बैल दिया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर वृषभ अर्थात बैल को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिन्ह से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ गया। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभाणंग रख दिया। गौएं संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सारे जगत को जीवन दान देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकलते हुए अमृत से उत्पन्न, शांत, पवित्र और सभी की कामनाओं को पूरी करने वाली और सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं। अब आइए सुनते हैं राजा च्यवन, राजा नहुष की और गौ माता की कथा। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने महान वृत्त का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष, शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा का स्वभाव और तपश्चर्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। प्राणियों से उनको कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहाँ महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे आज कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा। तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खींच आए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए। हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम की। पानी से बाहर निकलकर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाह से कहा, देखो, ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, अन्यथा इनके साथ मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। यह मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ रहा हूँ। मैं भी इनके साथ प्राणों का उत्सर्ग करूंगा। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए। उन्होंने कांपते हुए सारा समाचार राजा नहुष को सुनाया। मुनि की संकट में स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मित्र और पुरोहित को साथ लेकर वहां पहुंचे। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को परिचय दिया और विधिवत पूजा करके कहा, हे गुरु, आज्ञा कीजिए,
मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी पराक्रम किया, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाह को 1,000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1,000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं, आप सोच कर दीजिए। इस पर राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा और आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कही, परंतु फिर भी ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा यह समुच्चय राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं, आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। यह सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखी हुए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल फूल का सेवन करने वाले एक बनवासी मुनि राजा नहुष के समीप आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी ना होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया, हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ, अतः आप मेरी बातों पर शंका ना कीजिए। राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सव करने को उद्यत हुआ है। यदि उनका उचित मूल्य आप बता दें तो यह आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे, मेरे राज्य और मेरे कुल की रक्षा कीजिए। नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप है, गौएं भविष्य रूप। ब्राह्मण और गायों का मूल्य नहीं लगाया जाता, अतः आप इनकी कीमत में एक गौ प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करके महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैं एक गौ खरीदकर आपके लिए लाया हूँ, अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने यही उचित मूल्य आपका समझा है। राजा की बात सुनकर महर्षि बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चय ही संसार में गाय के समान कोई दूसरा धन नहीं। गाय के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा श्रवण करना, गाय का दान करना, दर्शन करना, इससे अधिक प्रसन्नता की बात नहीं। ये सब कार्य संपूर्ण कार्यों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को भविष्य प्रदान करने वाली हैं। स्वाहा और वष्टकार सदा गौ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौ ही यज्ञ का संचालन करने वाली हैं। वे विकार रहित अमृत धारा हैं और दोहने पर अमृत देती हैं। गौएं ही स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गौएं स्वर्ग में भी पहुंचा देती हैं और सभी कामनाओं को पूरी करने वाली देवी हैं। तदंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौ को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मुनि ने गाय लेकर कहा, मल्लाह, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तुम जल में उत्पन्न मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चला गया। उनको इस प्रकार स्वर्ग जाते देख राजा नहुष बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद राजा नहुष ने महर्षि की गौ जाति की पूजा की। गौ माता ने उन्हें धर्म में रहने का आशीर्वाद दिया और राजा अपने नगर को लौट गए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। तो प्रेम से बोलो, गाय माता की जय। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया और वहां गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराजा दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, न प्रणाम किया और न ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ, तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी।
लेकिन महाराजा दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वे पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनकी संतान नहीं हुई, तो बहुत दुखी रहने लगे। महाराजा महारानी, प्रजा, सभी लोग चिंतित रहते, दुखी रहते। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराजा दिलीप अपनी रानी को लेकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिले, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर महाराजा दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते, ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं पीछे पीछे लेकर आश्रम तक पहुंचते। महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली नंदिनी गाय की विधिवत पूजा करती। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरी घास फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते। विश्राम करने पर ही विश्राम करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तर्कस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़ित होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की भांति वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे वृक्षों को उखाड़ने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह की आवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुकाओं की रक्षा का भार सौंपा है। उस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है, उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की और मेरे भोजन की वेला में मेरे सम्मुख आ गई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसू धारा को देखकर उसे दूध मुहे बछड़े का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, इस समय नंदिनी का जीवित रहना जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएंगी। भी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर और यौवन की आहुति क्यों देना चाहते हो? तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस गाय के जीवन को ही बचा सकोगे। अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारे पिता की संपूर्ण प्रजा निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपिन के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का पूरा प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराजा दिलीप ने उस गाय को देखा
जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर मैं नहीं लौट सकता। अपने क्षत्रिय पद को क्यों कलंकित करो? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो, गाय को छोड़ दो, मेरा शरीर रहे न रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। महाराजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के सामने अपने शरीर का मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। वह सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्यवाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने माया से ही सिंह की सृष्टि की। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो सिंह की क्या हिम्मत है जो मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु तुम संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना की। नंदिनी से तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु, और मैं आपकी गौभक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पात्रों में भरकर तुम पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरु का। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया, फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता, उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने वह वृंदावन जाता, वह भगवान के पेड़ों को भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों को भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता। लगभग कई सालों से यह कर्म चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक तरह की खास मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप ये कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। खुरचन और यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है, जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला, गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वृंदावन जाने लगा
तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे उस दुकान पर खुरचन नजर नहीं आई जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। यही नहीं, पूरे वृंदावन में आपको नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह तुम पेड़े ले जाओ। किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाऊंगा। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बन जाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा को खुरचन का भोग नहीं लगेगा, चलो पेड़े ही लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने मंदिर में पहुंच गया। भोग लगाकर वापस आया। जब वह अपने घर वह रात के समय सो रहा था, तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा, नन्हे जी कान्हा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उसके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास देखकर, रोते देखकर हरिदास की तो नींद खुल गई। वह बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा उससे नाराज हैं, दुखी हैं और खुरचन का भोग ही चाहिए। वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन से उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो, खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बताएं? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि हमारी खुरचन तो बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो, यहाँ से फिर कभी मत आना। हलवाई ने डांट फटकार कर किसान को भगा दिया। किसान दुखी हुआ और वह कान्हा जी के मंदिर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता? उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन ही चाहिए थी। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, भूखा प्यासा बैठा रहा। हरे कृष्णा का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांटकर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया, उसके बाद से मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसी ही रखी रहीं, सारी बासी हो गई। आज से पहले कभी नहीं हुआ, मुझे माफ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें भगा दिया। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुरचन बनाकर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम यहाँ ढूंढते हुए आए। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो,
मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी। फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी मैं खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लिवा लाया और उसके सामने खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई। सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुले। किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया। उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद रूप में बांट दी। अब किसान के मन में जो बेचैनी थी, उदासी थी, वह दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण किया था, वह स्वीकार कर लिया। तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा हुआ था।
उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने लपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। लपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। कृष्ण भगवान की कहानी को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी ना लगती। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो।